अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रमेश ठाकुर जी को, जो कि पंचम धाम यात्रा का सार और संदर्भ क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी उस पर एक प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में पधारे सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत। वो कहते हैं ना कि अगर कोई पुत्र हो या पुत्री हो, उनको अगर बहुत सारे पुण्य अगर लेना है तो कहते हैं कि चारों धाम मत जाओ लेकिन माँ बाप के चरणों में आ जाओ। तो वैसा ही ये पंचम धाम है, जिसको 5 शत्रु सा 5 चीजों 5 विकारों से दूर करके इसको समाहित करके एक ऐसा शब्द गढ़ा गया है जो ये कहता है जो पुरानी सोच, जो बहुत पुरानी भूली बिसरी यादें हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी जैसे मैडम ने बताया कि सार और विस्तार क्या है, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस यात्रा का हम लोग साक्षी बने हैं। ये मिशन के तौर पे 2017 में एक सोच पैदा हुई थी एक व्यक्ति के अंदर, जिनका नाम था शैलेश हीरानंदानी जी। उन्होंने सोचा कि जो हमारा खंड खंड जो भारत हुआ, क्यों ना उसको फिर अखंड में एक सूत्र में इसको पिरोया जाए। बड़े सोच विचार के साथ में उनको कोई नाम नहीं सूझा। एक नाम आया जो हमारे सबके बीच में है, बहुत ही आदरणीय सम्मानीय माननीय इंद्रेश जी। उनके पास पहुंचते हैं और पूरा एक खाका बनाते हैं, पूरा एक शेड्यूल उनके सामने रखते हैं कि हम क्यों ना इस तरह की कोई यात्रा निकाले। यात्रा तो बहुत सारी निकलती रहती है, 1 साल निकलती है, 2 साल निकलती है, बीच में दम तोड़ देती है। लेकिन 2017 से जब ये यात्रा शुरू हुई, दम तोड़ने का तो छोड़ो, इतनी ज्यादा आगे इन्होंने अपनी उपलब्धियां, अपने ऐसे इंकलाब लिखे हैं जिसका मुझे लग रहा उदाहरण आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजों को लेके आज जब पहला एडिशन शुरू हुआ था, ये 7वां आज एडिशन है जिसका साक्षी हम लोग बन रहे हैं। तो हर यात्रा से लेके आज की यात्रा तक नए आयाम इसमें जुड़े। कुछ नए लोग हैं, उनको नहीं पता होता कि चलो हो सकता कोई यात्रा जा रही है, कई सारी यात्रा जा रही है, हम लोग बाहर घूमने का मौका मिलेगा अच्छी अच्छी चीजों को, लेकिन नहीं, इसमें सोच और संकल्प को आपको दर्शाती है यात्रा कि ये कहना क्या चाहती है, उसको अंतरात्मा से आपको समझना पड़ेगा। तो वही यात्रा का एक एक कण, एक एक उद्देश्य आपको समझना होगा। यात्रा ये कहती है कि हम बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे सनातन से लेके चीजें जुड़ी हो, चाहे धरोहर से चीजें लेके हमसे जुड़ी हुई हैं, उन सबको संभालित करके फिर हम आपके छोटे छोटे प्रयासों से लेके आगे बढ़ाती है। तो जिस तरीके से इस यात्रा में शैलेश वत्स जैसे लोग, जो इतने बड़े पिलर, इतने बड़े पूरे खाके को जोड़ के, हम सब लोगों को जोड़ के साथ में लेके चल रहे हैं, ये बड़ा काबिले तारीफ काम है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार ताली जरूर होनी चाहिए। यात्रा में जुड़ना और एक एक आदमी का नाम शामिल करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिस तरीके से इस बार अमित जी को जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर शैलेश जी हैं, हम लोग साथ शामिल हुए, तो एक एक व्यक्ति का अगर जो नाम इसमें जुड़ा, जो यात्रा से जुड़े हैं, निश्चित रूप से वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें यात्रा में जाने को मौका मिले, लेकिन ये यात्रा वास्तव में ये दर्शाती है, ये बताती है कि आपका उद्देश्य, आपका मकसद क्या है इस यात्रा का। अगर अंतरात्मा से आप सोचोगे कि मेरा कंट्रीब्यूट इस यात्रा में क्या रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको अपने आप उसका उत्तर इसको दिखाई दे जाएगा। जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, अभी हमारे बीच में शैलेश हीरानंदानी जी भी जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि उन्होंने शुरुआत में किस तरीके से खाका बनाया था, इस यात्रा का विजन क्या था और ये आगे कहां तक ले जाने की उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की, उस पर प्रकाश डालेंगे। और मैं इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैडम से बोलूंगा कि कुछ वक्ताओं को मंच पे बुलाया जाए, उनके शब्दावली, उनके शब्दों से सुना जाए इन यात्रा के बारे में, यात्रा का आगे का मकसद क्या है और यात्रा से हम लोग हर साल जुड़ते क्यों हैं, उसको एक विस्तार के तौर पे वक्ताओं के द्वारा में सुनने को मिलेगा।